महाराष्ट्र और ये बंगाल, कौन बेहतर है? देखिए, पहले तो बंगाल बेहतर था। जीडीपी के मामले में पहले हम लोग महाराष्ट्र को टक्कर देते थे, बराबरी था। मगर ये 15 साल में हमारा जीडीपी बहुत ही नीचे गिर गया है और महाराष्ट्र इस वक्त बेहतर है बंगाल से बहुत ज़्यादा। शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में महाराष्ट्र यहाँ से बेहतर है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, कुछ भी सुरक्षित है। जैसे कि ममता के राज में कोई तो कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र बंगाल से बेटर है, काफी बेटर है। सेंट्रल की सरकार 5 किलो राशन देती है, हर स्टेट पे भी देती है, हर इंसान के लिए देती है। और यहाँ की सरकार उसमें से भी 1 किलो राशन चोरी करके यहाँ पे देती है। चोरी करके देती है? बिल्कुल, आप वहाँ घर घर जाके पूछिए। अगर 1-1 किलो करके राशन एक एक इंसान का पॉकेट से मारेंगे तो कितना का स्कैम कर रहा है। यहाँ हर एक चीज़ में स्कैम है। आप शिक्षा में स्कैम, राशन में स्कैम। अभी देखिए यहाँ पे लगभग 2.5 लाख टीचर की नौकरी खा गया। किसके मंत्री ने पैसा खाया? बीजेपी के मंत्री ने पैसा खाया। 26,000 जो घोटाला हुआ नौकरी का, टीचर्स का, उसका पैसा किसके मंत्री ने खाया? टीएमसी के शिक्षा मंत्री चोर। खुद टीएमसी के जो मुखिया हैं उनका भाईपो, जो आज अपने आप को बने प्रिंस बोलते हैं यहाँ के, क्या वो कौन से राजा के औलाद है मालूम नहीं मुझे, वो अपने आप को प्रिंस बोलते हैं, वो खुद कोयला चोर। सेन का जो मंत्री है वो अभी जेल खट के 2 साल आगे जेल, अभी 2 साल जेल खट के भी निकाल के उसको भी टिकट दिया हुआ है। जो आपका शिक्षा मंत्री है वो भी जेल खट के बैठा हुआ है। ये लोग का जितना भी मंत्री है सब जेल खट आसामी है, कोई सही आदमी नहीं है एक तो भी। दूसरे राज्यों में किसानों के लिए उनकी फसल अच्छी रेट में मिलती है, बंगाल में नहीं मिल पाता है। बंगाल में कुछ नहीं है, यहाँ पर दारू है, सट्टा है, जुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है। 15 वर्षों में महिला सुरक्षित नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ की जो नेता है सब तो गुंडे राज है, तो महिला कैसे सुरक्षित रहेगी? ये प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, दीदी स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाती है, कौन सा बेहतर है? प्रधानमंत्री वाला। उनकी आय घट गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी कल कारखाना नहीं है और जो भी यहाँ पे बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए आते हैं तो उनसे इतना ज़्यादा तोलाबाजी, चंदाबाजी लिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो मजदूर है उनका हक मार के चोर चुट्टा तोलाबाजी लोग को देते हैं। इस वजह से आज देखिए बंगाल में मजदूर आते नहीं हैं। यहाँ पे रेट बहुत कम है मजदूरों का, जो कि आपका सेंट्रल का ही रेट है। एक जो आम आदमी जो झाड़ू मारने का मजदूरी करता है उसको भी 800 रुपये डेली मिलता है। हाँ, रोजगार खत्म हो गया, ऐसा ही क्या? सबसे बड़ी बात है ममता बनर्जी यहाँ के विकास चाहता ही नहीं है, न्याय नारा। क्यों? ममता बनर्जी को बांग्लादेश को आदमी को लाना है, 150-200 का आदमी को, यहाँ का आदमी से मतलब नहीं है। सब आदमी, कोई आदमी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित कोई नहीं। क्या अंतर लगता है आपको खासतौर से? अंतर तो जमीन आसमान का है। हाँ, यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, कुछ भी सुरक्षित है। ये जैसे कि बंगाल बेहतर है या महाराष्ट्र बेहतर? देखिए, ममता के राज में कोई तो कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र बंगाल से बेटर है, काफी बेटर है। क्योंकि वहाँ का एक अलग सिचुएशन है और यहाँ एक अलग सिचुएशन है। यहाँ मंत्री जो है हम लोग का एक नेतृत्व मतलब एक महिला है, तो जब महिला सुरक्षित नहीं है उनके राज्य में तो फिर उसके लिए क्या कहा जाए। ऐसे मंत्री की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि हमारी सरकार आए और ऐसी सरकार आए जो महिला सुरक्षित हो, हर टाइम हर जगह उनकी हिफाजत हो, वो निकल सके। कहते हैं कि बालू चोरी हो रही, कोयला चोरी, ये सही बात है? बिल्कुल सच बात है। क्या नहीं चोरी हुआ बताइए? राशन नहीं हुआ, ईटा पत्थर नहीं हुआ, बालू नहीं हुआ, कोयला नहीं हुआ। क्या इस बंगाल में है क्या नहीं चोरी हुआ है? सब तो चोरी का है। कुछ है ऐसा कि जो यूपी बिहार के लोग आए हैं या जो बंगाली हैं वो खुद ही सुरक्षित नहीं है, उनके सामान तो खुद ही चोरी किया जाता है। तो फिर है क्या इसमें बताइए ना? दीदी इतनी साफ सुथरी है, हल्का कपड़ा पहनती है, क्योंकि वो तो दिखावा है, वो तो दिखावा है। जो असली है वो तो घर में है, बाकी तो दिखावा है। 15 साल में वो बंगाल का विकास कहाँ की है? हमको यही बता दीजिए, क्या चीज का विकास की है? स्कूल का की है, लड़कियों का भविष्य का की है, या युवा को नौकरी दी है, या युवा को सुरक्षा की है? क्या की है? खाली नशाखोर। ये कह रहा हूँ कि शिक्षा में क्रांति नहीं लेके आया, राशन आपको नहीं मिल रहा है। राशन देखिए, यहाँ पे सरकार, हमारी सेंट्रल की सरकार 5 किलो राशन देती है,
हर स्टेट पे भी देती है, हर इंसान के लिए देती है, और यहाँ की सरकार उसमें से भी 1 किलो राशन चोरी करके यहाँ पे देती है। चोरी करके देती है? बिल्कुल, आप वहाँ घर घर जाके अरे पूछिए, इतने अच्छे मंत्री यहाँ 4 किलो राशन देती है, वो 1 किलो राशन कहाँ जाता है? अगर 1-1 किलो करके राशन एक एक इंसान का पॉकेट से मारेंगे तो कितना का स्कैम कर रहा है? यहाँ हर एक चीज़ में स्कैम है। आप शिक्षा में स्कैम, राशन में स्कैम। अभी देखिए यहाँ पे लगभग 2.5 लाख टीचर की नौकरी खा गया। किसके मंत्री ने पैसा खाया? बीजेपी के मंत्री ने पैसा खाया। 26,000 26,000 जो घोटाला हुआ नौकरी का, टीचर्स का, उसका पैसा किसके मंत्री ने खाया? बीजेपी के मंत्री ने, ना टीएमसी के मंत्री ने। टीएमसी के शिक्षा मंत्री चोर, खुद टीएमसी के जो मुखिया हैं उनका भाईपो, जो आज अपने आप को बने प्रिंस बोलते हैं यहाँ के, क्या वो कौन से राजा के औलाद है मालूम नहीं मुझे, वो अपने आप को प्रिंस बोलते हैं, वो खुद कोयला चोर, बाली चोर, सब चोरी में उनका नाम है। उनको भी 2-2 बार ईडी के पास जाना पड़ा। क्यों भाई, आप इतने साफ सुथरे हैं तो फिर आपके नाम स्कैम में क्यों आ रहा? आप लोगों के जितना भी चोरी में आज उससे पहले 34 साल सीपीएम ने राज किया, जो भी किया, बट आज उनके एक भी नेता स्कैम पे नहीं आते हैं। मगर टीएमसी 15 साल में उनके जितने भी सांसद है, जितने भी काउंसिलर है, सब चोर, सब घोटालेबाज। देख रहे हैं सब कुछ चोर करे, कोयला चोर, खाद्य मंत्री चोर। देश जब से स्वाधीन हुआ तब से कांग्रेस राज किया 10 साल, उसका बाद 34 साल सीपीएम किया, उसका बाद 15 साल टीएमसी किया। ये 15 साल में हम लोग पूरा जीना हराम हो गया। हम लोग जीना हराम हो गया? पूरा जीना राशन नहीं मिलता आपको? राशन जो मंत्री है, राशन का जो मंत्री है वो अभी जेल खट के 2 साल आगे जेल, अभी 2 साल जेल खट के भी निकाल के उसको भी टिकट दिया हुआ है। जो आपका शिक्षा मंत्री है वो भी जेल खट के बैठा हुआ है। ये लोग का जितना भी मंत्री है सब जेल खट आसामी है। कोई सही आदमी नहीं है एक तो भी। एक तो सही आदमी हमको दिखाइए जो ये लोग सही से वोट। अभी आज भी सुबह में आपका कॉर्पोरेशन का एमआईसी है देवाशीष कुमार, उसका भी घर में ईडी रेड कर रहा है सुबह से। वो लोग का एक भी मंत्री नहीं बोल सका हम लोग सही आदमी है। सही आदमी को यहाँ का जगह नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग बोल रहा भाजपा का नहीं। तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि फंसाया जा रहा है लोगों को। अरे ईडी यार जो दस्तवर सुप्रीम कोर्ट में कागज देख के ना वो लोग देखा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट मान अदालत जो है ऐसे वो लोग को घुसा देता है। तो बीजेपी का कैंडिडेट और भी कोई मंत्री को काहे नहीं घुसाता बीजेपी को? क्या वजह है कि दूसरे राज्यों में किसानों के लिए उनकी फसल अच्छी रेट में मिलते हैं, बंगाल में नहीं मिल पाते? बंगाल में कुछ नहीं है, यहाँ पर दारू है, सट्टा है, जुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं मिलता है। रात में मुख्यमंत्री बोल रहा है, रात 8 बजे का बाद लड़की लोग घर में रहने के लिए, घर से नहीं निकलने के लिए बोल रहा है यहाँ का मुख्यमंत्री। तो कैसे लड़की लोग यहाँ पर सुरक्षित है आप हमको बताइए? यहाँ पर जो रोजगार नहीं है, यहाँ पर कुछ हम लोग को तो सब जॉब जितना भी है, सब सेंट्रल का जितना भी हम लोग का कार्ड है सब बंद कर दिया। यहाँ पर कुछ लागू करने नहीं देता है हम लोग का। क्या बोलते हैं? अच्छा, 15 वर्षों में महिला सुरक्षित नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ की जो नेता है सब तो गुंडे राज है, तो महिला कैसे सुरक्षित रहेगी? आज हमारे घर में आदमी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो मैं अपना काम कैसे करूँगी? जब मंत्री ही अगर रक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाएगा तो फिर मैं किसके दरवाजे जाऊँगी बताइए? कैसे सुरक्षित माना जाए? बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ को चिंता। लड़कियां अगर घर नहीं चलाएंगी, नौकरी नहीं करेंगी, कैसे खाएंगी? यहाँ तो कोई सुविधा है ही नहीं। क्या है सुविधा? ना रोजगार है, ना चाकरी है, ना कोई सुरक्षित है। तो भैया ऐसा सरकार हमें चाहिए क्यों? ऐसे सरकार क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। जिस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे, फिर आपको हमको मंत्री का जरूरत क्या है? दीदी तो कह रही सब चंगा चंगा है। कुछ नहीं है, सब्सिडी के राज है, सब बेकार है, सब चोरी का राज है, सब फालतू राज है। भाईपो चोर, पीसी चोर, सभी तो चोर है। एक चोर दूसरे चोर को सपोर्ट करता है। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, दीदी स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाती है, कौन सा बेहतर है? प्रधानमंत्री वाला। इसमें क्या है, आप बंगाल ही रहिएगा तो ये चलेगा। वो भी आपको खाली नाम का लिख के दे रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद बोलता है कोई महत्व नहीं है इसका, कोई नहीं है। अच्छा दादा, एक बात बताइए, लोग आरोप लगाते हैं कि दीदी तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं। सही बात। और आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आरोप लगा नहीं रहे हैं, हम लोग इस सब चीज़ से जूझे हुए हैं।
इसलिए बोल रहे हैं हम लोग। आपके आपके समाज की मसीहा कही जाती है वो तो। कोई मसीहा नहीं है, ये कुछ जो अपने चेले चमुंडे को पाल के रखे हैं ममता बनर्जी जी, और उनके और एक जो सबसे बड़े जो अपने आप को माइनॉरिटी के बड़े शेर कहते हैं जनाब बॉबी हकीम साहब, इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम किया है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। कोई माइनॉरिटी के ये लोग अवैध घुसपैठिया हैं, आपको लगता है बंगाल में है? देखिए, अवैध अगर घुसपैठिया नहीं रहते तो इतना नाम कटता नहीं है। मैं भी मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मेरा तो नाम नहीं कटा SIR में, मेरे पिताजी का नाम नहीं कटा। हम 5 भाई हैं, किसी का नाम नहीं कटा। 5 की बीबियाँ हैं, उनकी भी नाम नहीं कटे। तो जो घुसपैठिया है उनका तो नाम कटेगा ही। इतने साल से तो ममता बनर्जी के वो लोग वोट बैंक थे। आज क्यों बौखलाई हुई है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी क्यों बौखलाई हुई है? बिल्कुल बौखलाई हुई है, तभी तो ये सब हो रहा है। आप देखिए, जैसे कि उस दिन हम लोग यहाँ पे बैनरिंग कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी जी का, तो कुछ गुंडे आके हम लोगों को वहाँ पे बैनर उखाड़ के फेंकना, तो ये बुखलावट है ना। SIR पे क्यों परेशान है इतना? SIR पे इसलिए परेशान है कि देखिए, घुसपैठियों को हमारे सेंट्रल की सरकार ने भगाने का काम किया है, जो कि अवैध वोटर थे बंगाल में। तो उसलिए ममता बनर्जी परेशान है कि इस बार के जो इंडियन वोटर है, हिंदुस्तान के वोटर है, वो ममता बनर्जी को वोट अगर देखिए 2 महानगर है, महाराष्ट्र और ये बंगाल, कौन बेहतर है? देखिए, पहले तो बंगाल बेहतर था। GDP के मामले में पहले हम लोग महाराष्ट्र को टक्कर देते थे, बराबरी था। मगर ये 15 साल में हमारा GDP बहुत ही नीचे गिर गया है, और महाराष्ट्र इस वक्त बेहतर है बंगाल से बहुत ज़्यादा। शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में महाराष्ट्र यहाँ से बेहतर है। अच्छा, जैसे बुनकरों की अगर बात करें, यहाँ लघु उद्योग की बात करें, तो बंगाल में पहले जो सिलाई कढ़ाई इन सब वाले जो लोग थे वो इतना अपग्रेड थे, लेकिन 50% उनका स्थिति घट गया है, उनकी आय घट गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी कल कारखाना नहीं है, और जो भी यहाँ पे बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए आते हैं तो उनसे इतना ज़्यादा तोलाबाजी, चंदाबाजी लिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो मजदूर है उनका हक मार के चोर चुट्टा तोलाबाजी लोग को देते हैं। इस वजह से आज देखिए बंगाल में मजदूर आते नहीं हैं। यहाँ पे रेट बहुत कम है मजदूरों का, जो कि आपका सेंट्रल का ही रेट है। एक जो आम आदमी जो झाड़ू मारने का मजदूरी करता है उसको भी 800 रुपये डेली मिलता है, पर यहाँ जो सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं वो सारा दिन करके 300 रुपये सिर्फ कमाते हैं। 300 रुपये में वो यहाँ पे अपना गुजारा नहीं कर पाते। इसीलिए आज इंडस्ट्री सब खत्म है बंगाल में, सब उठ के दिल्ली, नोएडा, गुजरात चला गया। बंगाल में रोजगार नहीं है। वजह क्या? वजह यही है, यहाँ पे रेट कम है, बहुत कम। इसमें गुजारा कैसे होगा? 300 रुपये कमाइएगा, आप 3 टाइम खा नहीं पाइएगा बीबी बच्चे के साथ। यहाँ रोजगार खत्म हो गया, सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ममता बनर्जी यहाँ के विकास चाहता ही नहीं है, न्याय नारा। क्यों? ममता बनर्जी को बांग्लादेश को आदमी को लाना है, 150-200 का आदमी को। यहाँ का आदमी से मतलब नहीं है, बोलता है यहाँ का आदमी है ही नहीं, यहाँ का आदमी नहीं है। समझ रहे कि नहीं? ममता बनर्जी का नया नारा है कि यहाँ आदमी है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने ममता बनर्जी ने जो बीजेपी को मतलब मारते मारते मार दिए, कितने भाग गए, कितने सुसाइड कर लिए, ऊपर वाला राम जाने। हाँ, तो किसानों को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, ममता बनर्जी सिर्फ अपने भाईपों को सपोर्ट करते हैं, बॉबी हकीम को सपोर्ट करते हैं। बॉबी हकीम किसान भाईपो, समझे? झाड़ू मारने वाला को सपोर्ट नहीं करते, जान ले लेते। यहाँ सफाई नहीं होते हैं, आज बोलते बोलते मर गए, तब आज सफाई हो रहा है। नहीं समझ पाओगे, परेशान हो, इतना परेशान हो चुके हम लोग। क्या कहोगे? किसानों को दीदी सपोर्ट कर रही है? नहीं कर रहा है। क्यों? यहाँ पर कुछ दिन 2-4 रोज पहले आलू का बस्ता सब गिराया जाता है। आप लोग देखा, टीवी में दिखा रहा, जितना चासी लोग है सब परेशान में है, सब आदमी। कोई आदमी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित कोई नहीं। किसान को देख रहा तो आलू का क्या रेट चल रहा है? अभी आलू 10-12 रुपया बिक जाता है, और लोग 2 रुपया करके बेचते हैं आलू सब बस्ता गिरा ही जाता है। यहाँ पर फसल पैसा नहीं मिलता किसी को। बाहर तो 25 रुपए का रेट दे रहे हैं। अरे वो लोग को तो रेट नहीं मिल रहा है। जो लोग किसान है उसको ही तो रेट नहीं मिल रहा है। जो चासी करके, जो चाष करके हम लोग का खाना खिलाएगा। दीदी कैसे कहती, माँ माटी मानो सबको। माँ मर गया, माटी भी बेच दिया, और बोलिए क्या बोल रहा है? माँ सब मर गया, माँ और जिंदा नहीं है। माटी भी सब बेच दिया, माटी में सब मकान हो रहा सब। अभी एक ही कमाई यहाँ पर
प्रमोटरी वो लोग का ही आदमी करेगा, वो लोग का ही आदमी खाएगा ये ऐसा बात कर और कोई आदमी सुरक्षित नहीं। सबसे बड़ी बात एक मेरा नया नारा है, मतलब वेस्ट बंगाल को चलाने वाला बांग्लादेशी था सीपीएम, ममता बनर्जी भी बांग्लादेशी है, यहाँ के बासी नहीं है, ये यहाँ के बासी है नहीं, यहाँ के बंगाली के बारे में नहीं सोच रहा, यहाँ का कोई भी आदमी जनता नहीं। ये बांग्ला इसलिए नारा वहाँ का बंगाल का नारा, यहाँ का नारा नहीं है। जय बांग्ला, जय बांग्ला, माटी माटी सब बांग्लादेशी नारा, माँ माटी माटी से भी बांग्ला। सब बांग्लादेशी नारा। यहाँ का ममता बनर्जी भी नहीं था, सीपीएम भी नहीं था। वो कह रही भवानीपुर की नहीं 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 हर घर रोंग, उन्हें- नहीं नहीं नहीं, यहाँ का है ही नहीं। हाँ, बंगाली भद्रो होते हैं, हाँ। मतलब है अपने जमीन में कितना ने विरासत दे दी है। हाँ, पढ़ी लिखी नहीं है। ममता बनर्जी तो इतने पढ़ी लिखी है ना, अच्छा अच्छा पढ़ा देंगे। ए चाचा, रोजगार नहीं है यहाँ पे। हाँ? हम क्या बोल सकते हैं। रोजगार नहीं है सर यहाँ पे। बेरोजगार तो आदमी बहुत है ना, यहाँ से एक काम है, इंडस्ट्री है, यहाँ से इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्री तो यहाँ से बाहर जाए। अब यहाँ से इंडस्ट्री नहीं है, जुआ जुआ अगला राज्य में काम कम कर लिए जाया। हाँ, तो इंडस्ट्री कहाँ पर है? ये प्रदेश का ये राज्य का उन राज्य में कितना आदमी काम करे? अब तो मीडिया वाला जानता है। क्या यही वजह है क्या कि लोग बंगाल छोड़ महाराष्ट्र जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, वो ममता बनर्जी बोला जे बाहर में आदमी यहाँ से खड़ा नहीं हुआ, और वो आदमी खुद कितने आजाद वो जो क्रिकेटर नाम क्या है, यूसुफ पठान। हाँ, इतना आदमी का यहाँ से वो जो आर्जिकर मामला जो लॉयर, हाँ, गुरुस्वामी का वो इनाम दिया, राज्यसभा का एमपी का दिया। वजह सुरक्षित नहीं है। नहीं नहीं, दादा आपको क्या लग रहा है कि रोजगार क्यों नहीं है? अन्य राज्यों में है, यहाँ क्यों नहीं है? पार्टी पॉलिटिक्स, इसके चलते रोजगार नहीं है। क्या अंतर लगता है आपको खास तौर से? अंतर तो ज़मीन आसमान का है। हाँ, यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है, बेरोज़गारी है, ज़्यादातर आदमी सब बाहर चले जा रहे हैं। हाँ, हर चीज़ में क्या बोलूँ, हर चीज़ में दान दे रहा है। दान किसी को नहीं चाहिए, ठीक है, नौकरी दो, काम दो, या कोई इंडस्ट्री बनाए, कुछ ये है। हम लोग का सिंगूर में टाटा आया था तो टाटा को भी भगा दिया, तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि हम लोग भी चाहे, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल सबसे पहले ये इंडिया का राजधानी था, अभी धीरे धीरे ऐसा हो गया, पूरा खोखला कर दिया पश्चिम बंगाल को। तो हम लोग भी चाहते हैं कुछ चेंज आए, कुछ ये हो, तो एकदम कुछ नहीं है अभी बंगाल में, कुछ नहीं है, ना एडुकेशन है। अब देखिए ना, क्लास 5 से 10 तक सबको पास करा देता है, अभी कोई एडुकेशन है? हाँ, और मैक्सिमम सब चोर है। अब क्या बोले, किसानों की क्या स्थिति है? बहुत ख़राब, बहुत ख़राब। आलू किसानों से जितना रुपया में खरीदा जाता है तो लोग का साड़ का दाम नहीं उठता है, खर्चा नहीं निकलता। खर्चा नहीं निकलता है एकदम। दूसरे राज्यों में वही आलू के किसान खुशहाल हैं, यहाँ क्यों नहीं है? वही सब जिसमें चोर, कमीशन, इसीलिए है। ममता बनर्जी के शासनकाल में शिक्षा चला गया है नाले पे, ड्रेनेज पे चला गया है। आप देखिएगा, प्राइवेटेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, और गरीब जो जनता है जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, तो अभी देखिएगा ममता बनर्जी का 15 साल के शासन में लगभग जितने भी सरकारी संस्था स्कूलें थे सब बंद हो गई है। और मिडिल क्लास जो जिनका रोज़गार 8,000 10,000 रुपया सैलरी कमाते हैं, वो प्राइवेटेशन में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। इसके वजह से बच्चे नस्ल बर्बाद हो रहे हैं, और अब बच्चे ख़राब हो रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, गुंडागिरी। ममता बनर्जी यहाँ पे बच्चे लोग का शिक्षा को बर्बाद करके गुंडा बनाई है, गुंडा बनाई है। आप ममता बनर्जी के कोई भी बने स्टेट में जाए, मैंने इलाके पे जाइए, खासकर माइनॉरिटी इलाके पे, माइनॉरिटीज़ इलाके पे जाइएगा, सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी का जुल्म माइनॉरिटीज़ के ऊपर है, और उनको धर्म का टोपी ममता बनर्जी पहनाती है और बीजेपी को बदनाम करती है। बंगाल में 15 साल से शासन कर रही है, आप माइनॉरिटी इलाका का हालत जाके देखिए, सबसे ज़्यादा बेरोज़गार माइनॉरिटी के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा अनपढ़ गंवार माइनॉरिटी के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा आज के डेट में क्राइम माइनॉरिटी के बच्चे कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्कैम माइनॉरिटी के बच्चे कर रहे हैं। तो राज तो यहाँ 15 साल से ममता बनर्जी का है, तो फिर कैसे बीजेपी को ये ना उठाती है कि बीजेपी यहाँ मुसलमान को के लिए खतरा है, मुसलमान के लिए खतरा टीएमसी सरकार है। तो टीएमसी के सरकार को 15 साल दिया है, इस बार उनको ये विदाई कीजिए। भाजपा को हम कहना चाहते हैं, यहाँ के मुसलमानों को, कि आप लोग आगे बढ़ के भाजपा को सपोर्ट कीजिए और अपने नस्ल को बचाइए।